आज हम बात करेंगे प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में क्या अंतर होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज ध्यान से सुनिए। आपने सोचा होगा कभी कभी किसी कंपनी के नाम के पीछे, जैसे अगर कंपनी का नाम XYZ है तो XYZ लिमिटेड होता है और कभी कभी XYZ प्राइवेट लिमिटेड होता है। तो ऐसा क्यों होता है और इन दोनों में क्या अंतर है, ये आज बात करेंगे। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के डिफरेंस के बारे में हम बात करें तो हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है नंबर ऑफ मेंबर्स। मेंबर का मतलब यहाँ पर शेयर होल्डर से होता है कि ये दोनों कंपनीज कितने कितने शेयर होल्डर्स इनके पास हो सकते हैं। प्राइवेट कंपनी के लिए कम से कम 2 मेंबर होने अनिवार्य हैं, जरूरी हैं, 2 से कम में बात नहीं बनती। और मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 200 मेंबर हो सकते हैं। इसका मतलब 2 से लेकर 200 तक कुछ भी नंबर हो सकता है। बात पते की ये है कि 2 से कम होगा तो वो प्राइवेट कंपनी नहीं कहलाएगी, 200 से ज्यादा होगा तब भी वो प्राइवेट कंपनी नहीं कहलाएगी। तो जो रेंज है मेंबर्स की वो 2 से 200 तक ही होनी चाहिए। जब हम बात करते हैं पब्लिक कंपनी की तो वहां पर कम से कम 7 मेंबर होने चाहिए। तो मिनिमम लिमिट उसमें कितनी है, 7 मेंबर्स की। 7 से कम में बात नहीं बनेगी, पब्लिक कंपनी को 7 मेंबर चाहिए। और मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस नंबर ऑफ मेंबर्स, अनकाउंटेबल, इनफाइनाइट, अनगिनत मेंबर पब्लिक कंपनी के हो सकते हैं। तो आपको याद ये रखना है कि यहाँ पर लिमिट है 2 से 200 तक और यहाँ है मिनिमम तो है 7 और मैक्सिमम की सीमा ही कोई नहीं है, देयर इज नो लिमिट। आगे बढ़िए, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की बात आती है। देखिए जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं मेंबर्स में और डायरेक्टर्स में। जब मैं बोलती हूँ मेंबर, उसका मतलब रहता है शेयर होल्डर। जब मैं बोलती हूँ डायरेक्टर, डायरेक्टर जो है वो टोटली डिफरेंट है मेंबर से। तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर होने जरूरी हैं, उससे कम में बात नहीं बनेगी। और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। अगर आपको अपने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स बढ़ाने हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन पहले लेनी पड़ती है, उसके बाद आप डायरेक्टर बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राइवेट कंपनी में कम से कम कितने डायरेक्टर हो सकते हैं, आप लिखेंगे 2 और ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, तो वो आएगा आंसर 15। बात कीजिए पब्लिक कंपनी की तो जो मिनिमम है कम से कम 3 डायरेक्टर होने अनिवार्य हैं। आपको रखने ही पड़ेंगे 3 डायरेक्टर अगर आपको पब्लिक कंपनी करनी है। और उसके साथ साथ उन डायरेक्टर्स के नाम, उनका पता आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ROC में जाकर सबमिट करना पड़ेगा। जब आप अपना MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सबमिट करते हो तो उसके साथ साथ डायरेक्टर के नाम और एड्रेस आपको साथ में मेंशन करने जरूरी होते हैं। और मैक्सिमम डायरेक्टर्स कितने रख सकती है कोई पब्लिक कंपनी, 15, उससे ज्यादा नहीं अलाउड है। अगर आपको 15 डायरेक्टर से ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं तो आपको जनरल मीटिंग में एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। जब वो रेजोल्यूशन पास होता है उसके बाद आप डायरेक्टर्स का नंबर जो है वो 15 से बढ़ा सकते हो। तो अगर आपको अदरवाइज याद करना हो तो आपको ये टर्म्स याद करनी है, 2 और 15 प्राइवेट कंपनी में और 3 और 15 जो है वो पब्लिक कंपनी में। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज इनविटेशन टू द जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक मतलब आम जनता, कॉमन सिटीजन्स, उनको कंपनी इनवाइट करती है कि आप आइए और हमारे शेयर्स और डिबेंचर्स में सब्सक्राइब कीजिए। उसको इनवाइट कैसे किया जाता है, जब भी आपने शेयर्स लॉन्च करने हैं आपको एक प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। प्रोस्पेक्टस क्या है, इसके ऊपर हम सेपरेट वीडियो बना चुके हैं, आप देख सकते हो। यहाँ के लिए मैं संक्षेप में बताऊं कि प्रोस्पेक्टस एक एडवर्टीजमेंट होता है जो आप आम नागरिक को, आम जनता को दिखाते हो वो एडवर्टाइजमेंट कि आप प्लीज आइए, ये हमारी कंपनी है, ये हमारी कंपनी की वर्किंग है, हम ये काम करना चाहते हैं, यहाँ से हमने फाइनेंशियल उठाने हैं, ये हमारी हिस्ट्री है, ये हमारा फ्यूचर होने वाला है। इस तरह की बातें आप प्रोस्पेक्टस में लिखकर उसको इनवाइट करते हो जनरल पब्लिक को कि प्लीज आइए और हमारे शेयर्स सब्सक्राइब कीजिए। इस चीज को बोला जाता है इनविटेशन टू द जनरल पब्लिक।
तो जो प्राइवेट कंपनी है वो जनरल पब्लिक को, आम जनता को इनवाइट नहीं कर सकती, उसको अलाउड ही नहीं है कि तुम आम जनता को इनवाइट करके अपने शेयर्स और डिबेंचर्स को सब्सक्राइब करवा लो। दिस इज नॉट अलाउड फॉर अ प्राइवेट कंपनी। और जहां तक पब्लिक कंपनी की बात है, उसको करना ही पड़ेगा, वरना उसके शेयर्स कैसे बिकेंगे, कौन खरीदेगा? जब तक वो जनता को बताएगी नहीं कि हम क्या हैं, हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करना चाहते हैं, ये हमारी हिस्ट्री है, प्लीज आप आकर पैसा लगाओ हमारी कंपनी में, तब बात कैसे बनेगी, उनके फाइनेंसेस कैसे इकट्ठे होंगे। इसलिए पब्लिक कंपनी को तो इनवाइट करना ही पड़ेगा जनरल पब्लिक को, ताकि पब्लिक आकर उनके शेयर्स, डिबेंचर्स और पब्लिक डिपॉजिट्स कर सके। ठीक, सो द इन्विटेशन टू जनरल पब्लिक इज नॉट अलाउड इन अ प्राइवेट कंपनी, और पब्लिक कंपनी को तो ये करना ही पड़ता है। अब प्रश्न ये उठता है कि व्हाट इफ अ प्राइवेट कंपनी इनवाइट्स जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर्स? अगर प्राइवेट कंपनी भी जनरल पब्लिक को इनवाइट करने लग जाए कि आइए हमारे शेयर सब्सक्राइब कीजिए, तो क्या होगा? सोचिए जरा कि अगर बहुत सारे लोग आ गए शेयर्स खरीदने के लिए, तो फिर, लेकिन हमारी प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में है कि वो 200 से ज्यादा मेंबर्स तो रख ही नहीं सकती। आपके मैक्सिमम लिमिट क्या बताई थी? 200 मेंबर्स। और अगर 200 से ज्यादा लोग आ गए तो क्या करोगे? इतनी बड़ी मुसीबत हो जाएगी, कैओस हो जाएगा कि किसको शेयर्स देना है और किसको शेयर नहीं देना है। तो इस कैओस से बचने के लिए, सरदर्दी से बचने के लिए आसान तरीका क्या रखा गया है कि प्राइवेट कंपनी को डिसअलाउ ही कर दिया गया है कि भैया आपने इनवाइट ही नहीं करना जनरल पब्लिक को। तो उनके शेयर्स कैसे बिकते हैं? उनके शेयर्स प्राइवेट प्लेसमेंट से बिकते हैं कि जो भी उनके जानकार है वो उनसे पूछते हैं कि भैया आपको शेयर लेने हैं, आपको हमारा मेंबर बनना है, बस इतने ही दायरे में वो अपने शेयर्स बेच सकते हैं। आम जनता, आम नागरिक को परे रखा गया है प्राइवेट कंपनी से, लेकिन पब्लिक कंपनी को तो भैया अपने पैसे इकट्ठे करने के लिए करना ही पड़ेगा। अगला पॉइंट है इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। ये भी पिछले पॉइंट से मिलता जुलता ही है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी को आम जनता को इनवाइट ही नहीं करना, तो इसलिए कोई जरूरत ही नहीं है कि प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस इश्यू करे। नो नीड एट ऑल। प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इशू प्रोस्पेक्टस। क्यों नहीं इशू कर सकते? क्योंकि प्रोस्पेक्टस है क्या? प्रोस्पेक्टस एक इनविटेशन है जो हम आम जनता को बोलते हैं कि आओ भैया आओ हमारे शेयर्स लो। जब उन्होंने शेयर्स देने ही नहीं है आम जनता को, तो फिर वो भैया वो प्रोस्पेक्टस क्यों इशू करे? वो सारे खर्चे बचा ले अपने प्रोस्पेक्टस की। देयर इज नो नीड फॉर अ प्राइवेट कंपनी टू इशू अ प्रोस्पेक्टस। No public notice for the sale of shares and debentures can be issued. कोई भी सार्वजनिक सूचना, सार्वजनिक बात आप नहीं कर सकते हो आम जनता के लिए अगर आप एक प्राइवेट कंपनी हो तो। लेकिन अगर आप एक पब्लिक कंपनी हो तो भैया इट इज वेरी कंपल्सरी टू इशू अ प्रोस्पेक्टस। आपको इशू करना ही पड़ेगा। अगर आप ये करोगे ही नहीं तो जनता को पता कैसे चलेगा कि आप कौन हो, आपके शेयर्स कब लॉन्च हो रहे हैं? सो इट इज अनिवार्य फॉर अ पब्लिक कंपनी। A public company must issue a prospectus, और अगर prospectus नहीं करना तो उसके बदले में in a lieu of prospectus आपको एक स्टेटमेंट जारी करना पड़ता है। उस स्टेटमेंट का उद्देश्य भी यही होता है कि आप आम जनता को आप इनवाइट कीजिए कि वो उनके शेयर्स और डिबेंचर्स को सब्सक्राइब कर दे। तो हमारा पॉइंट क्या है कि प्राइवेट कंपनी को कोई जरूरत नहीं है प्रोस्पेक्टस इशू करने की, ठीक है, और पब्लिक कंपनी को तो बिल्कुल मैंडेटरी, अनिवार्य है ही है, लाजमी है भैया। नेक्स्ट पॉइंट इज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कमेंसमेंट मतलब बिजनेस की शुरुआत कब कर सकती हैं ये दोनों कंपनीज। प्राइवेट कंपनी बिजनेस शुरू कर सकती है जब उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया। जहां उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया उसको खुली छूट है कि भैया तुम अपना बिजनेस शुरू कर दो। लेकिन पब्लिक कंपनी में ऐसा नहीं है, उसको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेना पड़ता है। ये दोनों सर्टिफिकेट्स के नाम आपकी टिप्स पे होने चाहिए। प्राइवेट कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलते ही बिजनेस चालू करने की छूट है, लेकिन पब्लिक कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जब तक नहीं मिला तब तक बिजनेस नहीं कर सकते। और ये सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस तब मिलता है जब आपने शेयर सब्सक्राइब करवाने के लिए आम जनता को इनवाइट किया, तो वो मिनिमम नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब हो जाएं, जिसको बोला जाता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, है ना। जब हम वोट्स कास्ट करते हैं, जब इलेक्शन होता है आपके यहाँ, तो होता है ना कि मिनिमम वोट्स तो पड़ने ही चाहिए, नहीं तो जमानत ही जब्त हो जाएगी भैया। तो व्हाट इज दैट कि मिनिमम नंबर ऑफ पीपल ने आपको वोट किया हुआ होना चाहिए। उसी तरह से जब हम शेयर्स इशू करते हैं तो मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स तो सब्सक्राइब होने ही चाहिए। ऐसा क्यों किया गया है? ताकि
हमें पता चले कि आपका ट्रस्ट है, लोगों का आपके ऊपर ट्रस्ट है, विश्वास है, कि क्योंकि लोगों का पैसा लगना है ना आपकी कंपनी में, तो लोगों का अगर आपके ऊपर विश्वास ही नहीं है, कोई आपको पैसा देने को तैयार ही नहीं है, आपके शेयर्स में पैसा लगाने को तैयार ही नहीं है, तो भैया हम तुमको बिजनेस करने की परमिशन नहीं देते। इसलिए वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्लॉज यहाँ रखा गया है कि जब वो मिनिमम सब्सक्राइब आपके शेयर्स हो जाएंगे तब हम आपको क्या देंगे, एक सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस देंगे। उसके उपरांत ही आप अपना बिजनेस व्यापार शुरू कर सकते हो पब्लिक कंपनी में। ठीक है जी। और इनके लिए तो बहुत आसान है भैया, सिर्फ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लो और अपना काम चालू कर दो। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। अभी तक तो आपको आई थिंक समझ आ ही गया होगा ये वाला पॉइंट। प्राइवेट कंपनी परमिशन नहीं देती है कि आप उसकी परमिशन के बिना अपने शेयर्स ट्रांसफर कर दीजिए। सो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इज नॉट अलाउड इन अ प्राइवेट कंपनी। अगर मेंबर 200 से कम है तब चलिए हम ट्रांसफर अलाउ कर सकते हैं। मैंने अपने शेयर्स आपको दे दिए, लेकिन टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 200 से पार नहीं हुआ है, तब जो है वो ट्रांसफर अलाउड किया जाता है। अदरवाइज अगर आपसे कोई एमसीक्यू में पूछे प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफर ऑफ शेयर्स अलाउड होता है, तो आप क्या बोलोगे जी, नहीं अलाउड होता। ओके। अब पब्लिक कंपनी में तो भैया खुल्लम खुल्ला छूट है, फ्री ट्रांसफर ऑफ शेयर्स है, जिसको मर्जी दो, एन नंबर ऑफ टाइम्स दो, एक से दूसरा, दूसरे के तीसरा, तीसरे से चौथे के हाथ में, जो जानकार नहीं भी है उसके हाथ में भी आपके शेयर्स चले जाएं, तो ये सब की पूरी छूट होती है। कहने का मतलब ये है कि देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, कोई पाबंदी ही नहीं है पब्लिक कंपनी में शेयर्स को ट्रांसफर करने की, जिस मर्जी को ट्रांसफर कर दो। हाँ, थोड़ा सा जो है सम प्रोसीजर हैज टू बी फॉलोड, थोड़ा सा प्रोसीजर तो फॉलो करना ही पड़ता है। तो कहने की बात यह है कि ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इज नॉट अलाउड इन अ प्राइवेट कंपनी एंड इट इज वेरी वेल नो रिस्ट्रिक्टेड एट ऑल इन अ पब्लिक कंपनी। अगला पॉइंट आता है स्टैट्यूटरी मीटिंग्स एंड रिपोर्ट। देखिए, प्राइवेट कंपनी को बहुत सारी छूट दी गई है, उनके लिए लीगल फॉर्मेलिटीज भी कम रखी गई हैं, और पब्लिक कंपनी के केस में लीगल फॉर्मेलिटीज भी बहुत ज्यादा हैं और इनको छूट भी कोई नहीं दी गई है। तो प्राइवेट कंपनी पे ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है कि उसको स्टैट्यूटरी मीटिंग होल्ड करनी ही है। सो इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि आपको स्टैट्यूटरी मीटिंग होल्ड करनी है। आप करो ना करो, आपकी मर्जी, ना करो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ना ही ऐसा कुछ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट रजिस्टर ऑफ कंपनीज को सबमिट करना है, कोई लाजमी नहीं है। लेकिन पब्लिक कंपनी में स्टैट्यूटरी मीटिंग तो होल्ड करनी ही पड़ेगी। आपको सीमित मात्रा में आपको समय बता दिया जाएगा, प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, इसके दौरान आपको एक स्टैट्यूटरी मीटिंग करनी ही पड़ेगी। और उसके साथ साथ एक स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जो है वो आरओसी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, ये भी सबमिट करनी पड़ेगी। ओके। नेक्स्ट, कोरम फॉर द मीटिंग्स। कोरम क्या होता है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए। अगर आपने एक मीटिंग करनी है तो कम से कम कुछ लोग तो हो ना, एक अकेला बंदा ही थोड़े भी ना अपनी मीटिंग करके चला जाएगा। तो प्राइवेट कंपनी के केस में कोरम कितना होना चाहिए, दो, कम से कम 2 लोग मौजूद हों तो कोरम बन गया और आप मीटिंग कंडक्ट कर लीजिए। लेकिन पब्लिक कंपनी के केस में 5 लोग तो मौजूद होने चाहिए, तभी कोरम बनेगा, तभी आप अपनी मीटिंग कर सकते हो। नेक्स्ट, फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जैसा कि बताया, फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स और लीगल फॉर्मेलिटीज के लिए प्राइवेट कंपनी को बहुत छूट है और पब्लिक कंपनी के लिए बहुत ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज हैं। प्राइवेट कंपनी को कोई जरूरत नहीं है कि अपनी लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, उनकी मंजूरी आरओसी के साथ सबमिट करे, ना करो, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पर पब्लिक कंपनी में तो देखो जी, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, उनकी मंजूरी, उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सब साइन सुन करके आपको आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ ऑफिस, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में करना ही पड़ेगा। तो फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है वो पब्लिक कंपनी में लाजमी है। नाउ द यूज ऑफ द वर्ड लिमिटेड। जैसा कि हमने आपको बिगिनिंग ऑफ द स्लाइड में बताया था कि कहीं पर नाम होता है XYZ प्राइवेट लिमिटेड और कहीं पर नाम होता है XYZ लिमिटेड। तो इसका क्या रीजन है, प्राइवेट कंपनी को अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगाना ही पड़ता है, उसके बिना इट्स नॉट अलाउड। यू हैव टू यूज एट द एंड ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी क्या लगाना पड़ेगा, प्राइवेट लिमिटेड। और पब्लिक कंपनी में सिर्फ नाम क्या लगाओगे, लिमिटेड लगाना है, बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं लगाना। तो अगर आपको एक कंपनी का नाम दे दिया जाए, अगर आपको बोला जाए XYZ प्राइवेट लिमिटेड, तो आप समझ जाएंगे कि ये प्राइवेट कंपनी है और जो जो मैंने अभी बताया वो सब इस पे लाजमी होता है। और
अगर नाम है कंपनी का XYZ लिमिटेड है तो क्या रहेगी वो रहेगी एक पब्लिक कंपनी, और उसका मायने हमने आपको बता दिया। तो प्राइवेट कंपनी ने अपने नाम के पीछे क्या लगाना है, प्राइवेट लिमिटेड, और पब्लिक कंपनी ने अपने नाम के पीछे क्या लगाना है, लिमिटेड। नेक्स्ट, इंडेक्स ऑफ मेंबर्स। प्राइवेट कंपनी को कोई कंपल्शन नहीं है कि वो अपने मेंबर्स का इंडेक्स माने एक पूरी लिस्ट जो है वो बनाए, ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है। लेकिन पब्लिक कंपनी के केस में अनिवार्य है, जरूरी है, लाजमी है कि वो अपने मेंबर्स की पूरी लिस्ट इंडेक्स बनाकर रखे। नेक्स्ट इज द लीगल फॉर्मेलिटीज। जैसा कि पहले बता चुके हैं, प्राइवेट कंपनी को बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज से छूट दी गई है, एग्जम्प्ट किया गया है कि भैया रहने दो। लेकिन पब्लिक कंपनी के साथ ऐसी कोई छूट नहीं है, उनके लिए सारी लीगल फॉर्मेलिटीज खुली हैं, उनको सारे काम करने पड़ेंगे। नेक्स्ट, सी अ पब्लिक कंपनी हैज टू होल्ड एन एनुअल जनरल मीटिंग, जिसको हम AGM बोलते हैं। पब्लिक कंपनी को वो एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करनी ही पड़ेगी। लेकिन प्राइवेट कंपनी को इसमें भी छूट दी गई है कि भैया तुमको एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। सी पब्लिक कंपनी को अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स डिस्क्लोज करनी पड़ती हैं, आम नागरिक के लिए पेश करनी पड़ती हैं। फाइनेंशियल रिपोर्ट से मेरा मतलब है अपनी बैलेंस शीट, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको प्रिंट करवाकर आपको अपने मेंबर्स को देना पड़ता है। यू हैव टू डिस्क्लोज इट, आपको सार्वजनिक करना पड़ता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो आम जनता का पैसा है वो आपकी पब्लिक कंपनी में लगा हुआ है। आप शेयर्स इशू करते हो ना पब्लिक कंपनी वाले, तो शेयर इशू करके आपको क्या मिलता है, आप शेयर सर्टिफिकेट देते हो, लोग आपको पैसा देते हैं, उसी पैसे से आप अपना बिजनेस चलाते हो। तो क्योंकि आपने लोगों का पैसा इकट्ठा किया शेयर्स और डिबेंचर्स में और फिर अपना बिजनेस चलाया, इसलिए ताकि आप पैसा इकट्ठा करके भाग ना जाओ, कोई फ्रॉड ना हो जाए, इसलिए ये कंपल्शन रखा गया है कि क्योंकि आप पब्लिक कंपनी हो, आपने लोगों का पैसा लगाया है अपने बिजनेस में, इसलिए भैया ये सब फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आप सार्वजनिक कीजिए। अगर आप इस तरह की रिपोर्ट्स को डिस्क्लोज नहीं करते हो, सार्वजनिक नहीं करते हो, तो क्या होगा, आम जनता के मन में, जिन्होंने आपको पैसा दिया है शेयर्स के रूप में, उनके दिमाग में शक पैदा होगा कि कहीं आप फ्रॉड तो नहीं हो, पैसे तो आप हमसे लिए जा रहे हो शेयर्स के नाम पर, क्या बिजनेस किया भैया, कितना प्रॉफिट हुआ, ये सब तो हमें बता ही नहीं रहे हो, तो हो सकता है कि आप फ्रॉड हो। ऐसा नहीं है कि आप हो, बट इट विल कॉज अ सस्पिशन, लोगों के दिमाग में ये शक पैदा ना हो, इसलिए ये हमारे इंडियन कंपनीज एक्ट में ये रूल्स और लीगल फॉर्मेलिटीज रखे गए हैं, ताकि पब्लिक कंपनी जो है, कोई भी आकर पब्लिक कंपनी लॉन्च कर कर लोगों का पैसा लेकर भाग ना जाए, इसलिए ये सब किया गया है। तो हमारा ये वाला पॉइंट आपके सामने क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इज, क्या ये पॉसिबल है कि हम प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी में शिफ्ट हो जाएं? कहने का मतलब, आपकी एक प्राइवेट कंपनी है, क्या आप उसको पब्लिक में बदल सकते हो, या आपकी एक पब्लिक कंपनी है, आप उसको वापस आप प्राइवेट कंपनी में बना सकते हो? ये हमारा प्रश्न है। तो उसका उत्तर है हाँ जी, बिल्कुल बना सकते हो। आप प्राइवेट से पब्लिक में भी आ सकते हो और पब्लिक से प्राइवेट में भी जा सकते हो। लेकिन पते की बात यह है कि अगर आप प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी में जा रहे हो तो कंपैरेटिवली वो आसान काम है। ध्यान से सुनो, प्राइवेट से पब्लिक में आना आसान काम है। जनरली कंपनीज जब अपना करियर शुरू करती हैं तो प्राइवेट बनकर आती हैं, और जैसे जैसे उनका बिजनेस बढ़ता है, उनको लगता है कि उनको मुनाफा हो रहा है, पहले वो एक मशीन से काम कर रहे थे, अब आज उनको 10 मशीनें चाहिए, पहले थोड़ी सी लैंड थी, अब उनको ज्यादा लैंड चाहिए, उनको टेक्नोलॉजी भी लेटेस्ट चाहिए। तो अगर आपने एक्सपेंशन करनी है तो सबसे पहले क्या चाहिए आपको चाहिए पैसा। तो वो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आप अपना फंडिंग कितना कर पाओगे, है ना, इसलिए आप लोगों के पास जाते हो कि भैया हमें पैसा दो, हम तुमको शेयर्स देते हैं, हमें अपना बिजनेस विस्तार करना है। सो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दैट बिजनेस व्हेन यू नीड फाइनेंसेस, जब आपको पैसा चाहिए तो आपने लोगों से ही मांगना है ना। तो यही मेरे कहने का मतलब है कि जनरली कंपनीज प्राइवेट से पब्लिक ही बनी हैं, जैसे जैसे उनका काम बड़ा, मुनाफा हुआ, उन्होंने प्राइवेट से पब्लिक में स्विच किया, वो चेंज हो गई। एंड जैसे फाइनेंसेस की जरूरत बढ़ी, उन्होंने आईपीओ लॉन्च किया। आईपीओ लॉन्च किया मतलब उन्होंने अपने शेयर्स लॉन्च किए। जब पहली बार शेयर्स लॉन्च करते हैं तो उसको आईपीओ बोलते हैं, ठीक है। अब क्या बात कर रहे थे हम? यस, कि आप प्राइवेट से पब्लिक में आना कंपैरेटिवली आसान है और बहुत सारी कंपनीज ऐसा कर चुकी हैं।
अब बात करेंगे शिफ्ट हमारी पब्लिक से प्राइवेट को। इसका मतलब आप ऑलरेडी एक पब्लिक हो और अब आप प्राइवेट कंपनी बनना चाह रहे हो, तो ये वाला जो काम है ये कंपैरेटिवली मेस्ड अप है। इसमें बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व हैं। इतना आसान नहीं होता पब्लिक से प्राइवेट में आना। क्यों? क्योंकि लोगों के माइंड में आपकी इमेज के ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता है कि क्यों भैया, पब्लिक कंपनी तो चला रहे थे, लोगों के शेयर्स भी ले लिए, डिबेंचर्स भी इशू कर दिया, अब क्या हो रहा है, अब प्राइवेट में जाने का ऐसा क्या हो रहा है, बिजनेस चल नहीं रहा क्या? क्योंकि जब आप एक्सपैंड करते हो तो आप एक ब्राइटर फ्यूचर की तरफ जा रहे हो, एक उम्मीद के साथ बढ़ रहे हो। अब आपने इतना विस्तार कर दिया, अब आप वापस स्क्वीज हो रहे हो, तो फिर ऑब्वियसली लोगों के दिमाग में एक प्रश्न तो आता ही है कि क्या भैया धंधा अच्छा नहीं चल रहा, आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा। ओके, सो ये क्वेश्चन जो मैंने उठाया था वो ये था कि क्या प्राइवेट से पब्लिक और पब्लिक से प्राइवेट हो सकता है? तो हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। प्राइवेट से पब्लिक थोड़ा आसान है, पब्लिक से प्राइवेट थोड़ा मुश्किल है। तो हमारा आज का आर्टिकल यहीं खत्म होता है। आई होप कि मैंने आपको अच्छे से समझाया है। आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको कोई सजेशन हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।